वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश सिंह। आज के इस वीडियो में हम पेरोल शीट के एक अलग क्वेश्चन करेंगे। मैंने पहले दो वीडियो और भी डाल रखा है पेरोल शीट पे, पार्ट 1 पार्ट 2। अब मैं इस वीडियो में अब अलग पॉइंट, एक नया पॉइंट ले आऊं और इसको देखेंगे कि कैसे पेरोल शीट में हमें करना है। अब इस वीडियो से पहले काफी वीडियो पेरोल शीट पर मैंने बना दिया, 2-3 बना रखा है, तो उससे आपको पता चल चुका होगा कि बेसिक क्या है और हम किस बेस पे पेरोल शीट तैयार करते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को अब हम करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। लीजिए, अब इस क्वेश्चन में है, मैंने आपके लिए बनाया कि एक पॉइंट इस क्वेश्चन से कंफर्म हो जाए आपको कि कैसे करना है। इसमें टीए का जो मेन मुद्दा है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस पे, इस पे कंडीशन कैसे यूज करना है, यही मेन है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या है। एबीसी कंपनी लिमिटेड पे मंथली सैलरी टू 5 एम्प्लॉय विद रुपीज फ्रॉम 7,000 टू 40,000। अब ऐसा हमने पहले भी देखा था पार्ट 1 में, कि उसमें गिवन होता था कहाँ से कहाँ तक हमें करना है, सैलरी लेना है, वहां से वहां तक हम सैलरी लेते थे। लेकिन इसमें भी वैसे ही है, तो चलिए ये एक पता चला। दूसरा बात है कि डियरनेस अलाउंसेस जो है, कंपनी पे करेगी 12% ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी के बेस पर 12% जो है वो डियरनेस अलाउंसेस है, ये नॉर्मल है। अब अगला है, कंपनी पे 40% ऑफ बेसिक सैलरी टू एम्प्लॉइज हु आर पेड एचआरए अदरवाइज जीरो। अब इसमें क्या है कि 40% जो है वो एचआरए पे करेगी कंपनी, और किसको पे करेगी? जिसको एचआरए पे करना है, जिसको एचआरए पे करना है उसी को 40% मिलेगा, अदरवाइज जीरो, जिसको नहीं पे करना होगा उसको नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवलिंग अलाउंसेज। अब इसमें क्या है, ये मेन मुद्दा, इसी के लिए ये क्वेश्चन मैं लिया हूं कि आपको समझ आए। देखिए इसमें बोला गया है, ये बेसिक सैलरी जो है लेस देन 10,000, ट्रैवलिंग अलाउंसेज इज, सॉरी यहाँ पर है टीए है, इज 2,000 पर मंथ। अब जो इसमें है पर मंथ के बेस पे सारे यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर जो है ट्रेवलिंग अलाउंसेज जो है, अगर जो बेसिक सैलरी होगी ना लेस देन 10,000 है तो 2,000 देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि इफ मंथली बेसिक सैलरी मोर देन 10,000 बट लेस देन 20,000 देन टीए इज 3,000 मंथली। मंथली की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो बेसिक सैलरी भी है ये मंथली ही है, न कि ईयरली है। अब जो है 10,000 तक तो 2,000 देना था पर मंथ के बेस पे, और 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में है या 20,000 तक है तो 3,000 देना है मंथली। अब नेक्स्ट इसी में है कि इफ मंथली बेसिक सैलरी इज मोर देन रुपीज टू, सॉरी 20,000 देन टीए इज 5,000 मंथली। अब इसमें क्या है कि अब जो है 20,000 तक तो हमने 3,000 मंथली दिया, 10,000 तक 2,000 दिया। अब 20,000 से अधिक है अगर बेसिक सैलरी,
BS मैंने शॉर्टकट में लिखा है बेसिक सैलरी को, तो इसको देना है 5,000 मंथली। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले फॉर्मेट पहले ये वीडियो में जैसे बताया वैसे ही करना है। सीरियल नंबर लेना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय लेना है, एम्प्लॉय कोड यहाँ मस्ट होगा, लेकिन जो हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है ना, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मेट गिवन होगा आपको, तो फॉर्मेट जब गिवन है एम्प्लॉय, इसमें 5 ही एम्प्लॉय हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय कोड दे। अगर दिया हो फॉर्मेट में तो आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पहले ही लाइन में बोला गया था कि जो 5 एम्प्लॉई है, 5 एम्प्लॉई है और इसमें नेम किसी का सेम नहीं है, तो एम्प्लॉय कोड देना कोई यहाँ मस्ट नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मेट में नहीं दिया है तो आप भी नहीं देंगे। और वैसे ज्यादा व्यक्ति का बना रहे हैं, ज्यादा पर्सन का बना रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको एम्प्लॉय कोड का जो है कॉलम बनाना ही पड़ेगा। अब सीरियल नंबर ऐसे फॉर्मेटिंग में गिवन होगा तो उस बेस पे ऐसे लेंगे। चलिए, नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया। उसके बाद HRA पैड। अब किसको HRA देना है और नहीं देना है। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेस। अब इसमें अपने मर्जी से भी आप ले सकते हैं या आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ उसके बारे में बोला नहीं है कि किसको HRA देना है और किसको HRA नहीं देना है। तो हम अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं और कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर किसी का सैलरी ज़्यादा है, कम है, तो उस बेस पे एक लिमिट भी लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए 20,000 तक जिसका सैलरी है उसको नहीं देना है, अगर 20,000 से अधिक है तो उसको देना है, तो उस कंडीशन पे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक पे का या बेसिक सैलरी का जो है वो कॉलम नेक्स्ट होगा। उसके बाद होगा डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस निकालना है। उसके बाद HRA है, HRA का कॉलम लेंगे। फिर उसके बाद से टीए है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस है, तो टीए का कॉलम लेंगे। उसके बाद से इसमें जो बोला है फोर्थ पॉइंट में, ग्रॉस सैलरी इज टोटल ऑफ बेसिक सैलरी, DA, HRA एंड टीए। तो अब इसका ग्रॉस सैलरी तक करना है। इसमें देखिए पेरोल शीट बनाएंगे तो इसमें नेट सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में केवल ग्रॉस सैलरी निकालना है, तो ग्रॉस सैलरी ही हम निकालेंगे। चलिए मैं इसको सबसे पहले फॉर्मेटिंग कर देता हूँ सही से। जितना को फॉर्मेटिंग करना है इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे। पहले बॉर्डरिंग कर देता हूँ मैं, इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर कर दिया। उसके बाद से फिर मैं इसको, चलिए यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से इसको सेंटर कर देता हूँ सारे को। होम पर जाएंगे और होम पर से यहाँ सेंटर कर देंगे। अब ये है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है सॉरी, सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि जो सैलरी है ना, बेसिक सैलरी वो 7,000 से लेकर के 40,000 के बीच होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक फार्मूला यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे। मैंने पार्ट 1 में भी बताया हुआ है, पार्ट 2 में भी इसको बताया हुआ है। अब यहाँ भी मैं एक बार बता देता हूँ क्या करना है। इक्वल टू लिखना है और उसके बाद से एक फंक्शन यूज करना है रैंड बिटवीन। देखिए ये यहाँ पर आ गया है, इसको मैं ले लूंगा। अब उसके बाद से बॉटम जो निम्न है, निचला है, मतलब जो कम वैल्यू है, उसको ले लिया मैं 7,000। कॉमा लगाएंगे फिर और 40,000 तक, तो 40,000 लिख देंगे। लीजिए 40,000, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद हम कर देंगे एंटर। अब जैसे ये एंटर करेंगे, यहाँ पर रैंडमली जो है सैलरी, इसको कॉर्नर पर प्लस साइन दबा करके इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, जहां तक आपको लेना होगा। ये आ गया। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जहां पर आपको सैलरी
के जगह पे इसको पेस्ट करना है। लाइक मान लीजिए मैं अलग से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ साइड में। तो यहाँ ला कर कर्सर आपको पेस्ट के ऑप्शंस में पेस्ट वैल्यू करना है। पेस्ट वैल्यू करिएगा तो ये फिक्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें जितना का रिक्वायर्ड होगा उतना रखेंगे, बाकी जो एडवांस हो गया उसको हम डिलीट कर देंगे। चलिए डिलीट कर देता हूँ मैं। तो ऐसे बेसिक सैलरी हमें 7,000 से लेकर के 40,000 तक देना है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो ये नंबर आ रहा है ना, ये 20,000, 30,000 या 40,000 ऐसे करके आए। मतलब जो ये लास्ट के 426 या 337 आ रहा है ना, ऐसे ना आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन यूज कर रहे थे रेंड बिटवीन, तो इसमें हम कर देंगे 1000 के मल्टीप्लायर। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, मैं कर देता हूँ। अभी 7,000 से लेकर के 40,000 तक था ना, तो अब इसको 7 से लेकर के 40 कॉमा लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद से मल्टीप्लाई में कर देंगे 1000। अब यहाँ से 1000 कर दिया, अब कर देंगे हम एंटर। अब देखिए ये जो आया ना, अब ये पूरा फुल फ्लैश आएगा। 19,000, 20,000 जैसे जितना भी आएगा अब ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा देखिए आ गया है। और आगे तक करेंगे तो अब ऐसे नंबर जो है बेसिक सैलरी देखने में ठीक रह जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसको जैसे हमने कॉपी किया और पेस्ट ऑप्शन में पेस्ट वैल्यू किया, वैसे हम यहाँ बेसिक सैलरी पर ले सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल प्लस सी किया और यहाँ पर बेसिक सैलरी की जगह पे अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन में पेस्ट वैल्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, तो इसको डिलीट करने के बाद ये पेस्ट होगा। यहाँ साइड में यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको। पेस्ट के ऑप्शन पर पेस्ट वैल्यू करूंगा तो अब देखिए ये आ गया है। और ऐसे आपको क्या करना है, ये बाकी इसको जो है एडवांस में है उसको डिलीट कर देना। बाकी ये हमारा आ गया। ऐसे यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी लेते वक्त स्टार्टिंग में लेना है। चलिए तो ऐसे ही मैंने कर लिया बेसिक सैलरी। अब आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डियरनेस अलाउंसेज। कंपनी पे 12% ऑन बेसिक सैलरी। जो अब डियरनेस अलाउंसेज है ये बेसिक पे के बेस पे केवल 12% देना है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मली इक्वल टू का साइन लगाना है। देखिए कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। 12% लिखना है, मल्टीप्लाई गुणा करना है बेसिक सैलरी का, सेल को मल्टीप्लाई कर देना है, एंटर करेंगे ये आ जाएगा। फिर इसको ड्रैग कर देंगे तो ये डीए नॉर्मली आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बात करते हैं हम एचआरए की। अब देखिए कंपनी जो पे करेगी ना 40% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 40% देगी। और जो इम्प्लॉय है ना जिसको एचआरए पेड करना है उसी को। तो अब हम एक अलग से जो कॉलम बनाए थे कि एचआरए पेड किसको करना है और किसको नहीं करना है। तो इसके लिए आप नॉर्मली यस नो टाइप करके लिख सकते हैं। लेकिन मैंने एक फार्मूला और फंक्शन के बेस पे कर दिया है, फार्मूला पे लगा दिया। देखिए क्या करेंगे हम, हमने यहाँ पर जो है ना मैंने कमांड दे दिया कि इफ बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू 20,000, फिर कोमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा में यस, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नो, और इन्वर्टेड कॉमा में ही और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। यानी कि जो लेस देन इक्वल टू है ना 20,000 से, उसको देना है यस, उसको देना है, अदरवाइज नो। यानी कि जो अब 20,000 के ऊपर हुआ उसको नो। तो ऐसे करके और एंटर करेंगे तो ये हमारा नो आ जाएगा। नो को ड्रैग करेंगे तो ये हमारा यस नो आ जाएगा। चलिए मैं आपको फिर यहाँ दोबारा करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। एक मैं
सेल इंसर्ट किया। अब यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लेंगे। इक्वल टू लेने के बाद से करना है हमें इफ, क्या कमांड दिया, बेसिक सैलरी, सॉरी यहाँ पर क्या है, तो डिलीट करेंगे। जहाँ लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद इफ फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन है। अब उसके बाद से बेसिक सैलरी है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से मैं कमांड देता हूँ लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए मैं दे देता हूँ 20,000, तो ये आपका ये होगा। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उसके बाद से लिख देंगे यस, देना है तो यस, फिर ब्रैकेट, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के, कॉमा लगाने के बाद अदरवाइज हो गया मतलब, तो इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर लिख देंगे नो। अब इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। अब आ गया नो। अब इसको ड्रैग करेंगे तो जिसका सैलरी जो है 20,000 से कम होगा उसको यस, और जिसको नो, तो ऐसे आपको इसको क्या करना है, यस नो दे देना है। चलिए अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब क्या करना है नेक्स्ट, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ तो यस और नो किसको देना है किसको नहीं देना है ये बात बोला है। अगर ये बात बोल देता कि इस साल किसी को भी नहीं देना है, यानी सबको नो करना है। अगर बाय यदि किसी मंथली कंपनी को लॉस हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस वजह से आप जब एचआरए नहीं दीजिएगा, तो फिर अब चाहते हैं कि हम अगर यस करें तो सबको यस हो और सब नो करें तो सबको नो हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी एक सेल में डेटा वैल्यूएशन कर लेंगे और डेटा वैल्यूएशन करेंगे। और उसके बाद से क्या हुआ कि वहां से अगर आप यस करिएगा तो सबका यस हो जाएगा, और अगर नो कीजिएगा तो सबका नो हो जाएगा। तो वैसे भी हो सकता है। चलिए उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में हम करेंगे, पहले इस मुद्दे पर आते हैं जिसका हम कर रहे थे। चलिए अब बात आती है, हमने सीख लिया एचआरए पैड और नोट। अब एचआरए कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अब बोला गया है बस कि किसको पे करना है और किसको नहीं पे करना है, तो उस बेस पे अब यस नो हमने कर लिया है। बस ये एक कंडीशन हो जाएगा, इफ फंक्शन यूज करेंगे इक्वल टू लगाने के बाद, और उसके बाद से लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिक किसके बारे में लग रहा है, पैड करना है और नहीं। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर ब्रैक इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे यस, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 40% मल्टीप्लाई गुणे बेसिक सैलरी, अदरवाइज जीरो। देखिए इस सेल में फर्क नहीं पड़ता कि एचआरए जिसमें हमने लिया हुआ है, तो एचआरए सॉरी एचआरए पैड है, उस सेल में यस लिखा है या नो लिखा है। हमें बात करना है जिसको देना है, तो सबसे पहले जिसको देना है उसके लिए हम इक्वल टू साइन लगाने के बाद ब्रैक इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके यस लिख देंगे, और उसके बाद से अपना इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा लगाएंगे, 40% मल्टीप्लाई गुणा बेसिक सैलरी, कॉमा इन जीरो, अदरवाइज जीरो। यहाँ मैं ये बताना चाहता था जिस सेल में नो है तो यहाँ जरूरी नहीं है कि पहले नो लिखना है, नो नहीं लिखना है, नो वाले को तो देना ही नहीं है, तो यस लिखेंगे। इसमें चाहे कुछ भी हो, तो वो जब ड्रैग करेगा ना तो जिसमें यस होगा उसको देगा और जिसको नहीं उसको नहीं देगा। एंटर कर देंगे तो ये हमारा एचआरए आ जाएगा। अब यहाँ नो है तो जीरो है, और ड्रैग करके चलिए मैं एक बार यहाँ आपको फिर से एक सेल इंसर्ट करता हूँ, सॉरी कॉलम, कॉलम इंसर्ट किया। अब यहाँ पर दोबारा से मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। इक्वल टू लगाना है, फिर उसके बाद इफ फंक्शन यूज करना है। इफ फंक्शन यूज करने के बाद से
सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट हम बात कर रहे हैं चारे पैड और नॉट का। ये लगाया, फिर इक्वल टू किया, इसको करा मैंने इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर लिखेंगे यस, इसमें कर दिया मैंने यस, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर उसके बाद से कोमा लगाएंगे, कोमा, उसके बाद से अब है कि हमें कितना परसेंट किसका देना है वो। तो बेसिक जो सैलरी है उसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट देना है, 40%। चलिए, तो अब मैं यहाँ से 40% कर दूंगा, और उसके बाद से कोमा लगाएंगे, फिर कोमा लगाएंगे, अदरवाइज 0 कर देंगे, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए ये हमारा आ गया है। देखिए जैसे हमने किया था वैसे आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि अदरवाइज यहाँ नो लिखा होता ना, तो हम जो ये 0 कर रहे थे ना, वहाँ इन्वर्टेड कॉमा में आपको नो लिखना पड़ता। देखिए अगर यहाँ अदरवाइज 0 बोला है तो 0 मैंने लगाया था। कैसे, यहाँ अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा में नो लगाना पड़ता। नो लिखेंगे, अगर अल्फाबेट कोई भी यूज कर रहे हैं, ए बी सी यस नो, कुछ भी, गुड बैड, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना होता है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे, चलिए ये तो हमने करके देख लिया एचआरए कैसे कैलकुलेट करना है। अगर मान लीजिए कहता हूँ कि जिसका बेसिक सैलरी 20,000 से ज्यादा है उसको गुड कंडीशन देना है, अगर जिसका कम है उसको बैड देना है, तो गुड और बैड भी लगाएंगे, तो जो कंडीशन लगाएंगे, इफ बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू इतना, बैड, तो बैड जब लिखेंगे तो उस पे हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ही यूज करेंगे, बैड लिखने के आगे पीछे दोनों साइड। अगर गुड लिखेंगे जब, तो उसके पीछे भी आगे पीछे गुड का मतलब अल्फाबेट जो यूज कर रहे हैं उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। चलिए, तो ये एचआरए था। अब मैं एचआरए कैलकुलेट करके दिखा दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, लास्ट पॉइंट, टीए, ट्रैवलिंग अलाउंसेज। अब इसमें जो क्या जैसे कहा गया है वैसे ही करेंगे। हमने पार्ट बी में जैसे देखा था कि इसके बेस पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन था, लेकिन इसमें पूरा कंफर्म हो जाएगा कि किस बेस पर क्या करना है। चलिए, अब मैं इसको आपको दिखा दूं ये कैसे करना है। अब देखिए, इसमें कंडीशन जैसे जैसे बोला गया होगा वैसे वैसे बस कर देना है, और कुछ नहीं। हम करेंगे इफ, जो बेसिक सैलरी की यहाँ बात चल रही है, तो बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू जितना है, फिर कोमा लगाएंगे, 2,000 देना है तो 2,000, इफ बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू 20,000, देन 3,000 कोमा 5,000, अदरवाइज 5,000, डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। बात यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए, अब जब हमने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू बोल दिया कि 10,000, इसका मतलब हो गया कि 10,000 से नीचे सारा। अब ये बोलता है यहाँ पे मोर देन 10,000, और लेस देन जो है 20,000, यानी मोर देन 10,000 लेस देन 20,000। तो यहाँ मोर देन का साइन लगाने और उसको करने का जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ कमांड दे रखे हैं लेस देन इक्वल टू 10,000, तो वहां तक ये ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर अब लेस देन इक्वल टू 20,000 करेंगे, तो जो 10,000 की कैटेगरी थी वो इसमें आ चुकी है। बाकी जो 10,000 से ऊपर है और लेस देन इक्वल टू तक जो 20,000 तक है, तो उतना इस कैटेगरी में आ जाएगा। अदरवाइज कोमा लगाने के बाद जो लास्ट में हम 5,000 लिख रहे हैं, तो जो अब 20,000 से ज्यादा हुआ वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये हमारा था। फिर टीए कैसे देंगे, इसको एंटर कर देंगे और ड्रैग कर देंगे, ये आया। चलिए दोबारा मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल टू लेंगे, इफ साइन लगाएंगे, इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है, बेसिक सैलरी। अब है कि लेस देन इक्वल टू
जो है कितना कर रहे हैं, पहले में 10,000 कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000। उसके बाद से कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा करके 2,000 देना है, तो 2,000। और फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर इफ फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर लॉजिकल टेस्ट में वही आ जाएगा, बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू अब है 20,000। अब यहाँ हम कर देंगे 20,000। अब फिर कोमा लगाएंगे, अब यहाँ पर देना है 3,000 यहाँ ले लूंगा। उसके बाद फिर हम लगाएंगे अदरवाइज, यानी कोमा लगा देंगे, अदरवाइज कितना है 5,000, तो 5,000 दे दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। देखिए अब यहाँ पर 5,000 आ गया है। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जिसका हमने बात किया था, ये 20,000 से ऊपर है उसको देना है 5,000, तो ये 20,000 से ज्यादा है तो 5,000 आया है। ये 10,000 से कम है तो इसका आया है 2,000। और जो 20,000 से कम है या 10,000 से ज्यादा है उसका 3,000। तो ये प्रैक्टिकली भी आपको दिख रहा है, ये टीए आया हुआ है। अब चलिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो अब हमने कर लिया यहाँ तक। पहले मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, डिलीट कर दूंगा इसको। चलिए अब जो है ग्रॉस सैलरी, तो इसमें बोला गया है कि टोटल करना है, बेसिक सैलरी डीए एचआरए टीए। तो कुछ नहीं करना है, इक्वल टू की साइन लगाना है यहाँ पे, और उसके बाद से क्या करना है कि जो है बेसिक सैलरी डीए एचआरए टीए इनको सम कर देना है, सम फंक्शन यूज करके, और इनको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसमें जो है कि जो पॉइंट में आ रहा है वैल्यू वो पॉइंट में ना आए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए राउंड फंक्शन यूज कर लेंगे। राउंड फंक्शन यूज करेंगे, राउंड फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सम फंक्शन जो किया था लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कोमा, 0 तक करना है 0, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमारा आ गया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आएगा, ड्रैग कर देंगे, ये हमारा ग्रॉस सैलरी। तो ये था हमारा इस एग्जांपल में कि मेन इसमें जो था टीए ही सीखना था कि कैसे कैलकुलेट करना है, और दूसरी बात कि एचआरए किसको पैड करना है नहीं करना है, वो उसे कैसे करना है, यस नो टाइप भी कर सकते हैं, कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। और एक दूसरा मेथड होता है, अगर इन सारे सेल को सिलेक्ट करके और उसमें जो है डाटा वैल्यूएशन करने के बाद नो नो आ जाएगा, यस यस आ जाएगा, जैसे चाहते हैं वैसे। तो उसको भी देख लेंगे हम किसी और में। अब इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए, ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए। चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या। देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट किया हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद से आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि पीएफ जो है एट द रेट 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए डिडक्टेड। अब बेसिक सैलरी प्लस डीए के दोनों के जोड़ करके और उसके बाद से 12% देना है, डिडक्ट करना है, उस पे मतलब घटाना है। अब आइए इनकम टैक्स के लिए इसने दिया है, इनकम टैक्स डिडक्शन फ्रॉम फ्लोइंग बेसिस। इसमें भी वही 3-4 तरह के कंडीशन दे दिए जैसे पहले एग्जांपल में देखे हम। तो
वो एक कंडीशन है, इसको भी हम साथ साथ करेंगे एक ही साथ में। अब देखिए इसमें क्या है, पहले बोल दिया कि बेसिक सैलरी इज लेस देन 10,000 देन नो आईटी, यानी इनकम टैक्स नहीं लगेगा 10,000 से कम है तो। वैसे यहाँ बोल दिया बेसिक सैलरी मोर देन ₹10,000 बट लेस देन 20,000 देन इनकम टैक्स इज ₹1,000। और 10,000 से लेकर 20,000 तक है तो 1,000 देना है। अगर इसमें नेक्स्ट है कि 20,000 से लेकर के 30,000 तक है तो 3,000 देना है। अगर बेसिक सैलरी मोर देन है 30,000 तो उसको देना है 5,000। तो एक वैसे जिस जैसे पहले क्वेश्चन में किए वैसे यहाँ पर एक आ रहा है, यही एक कंडीशन है और ज्यादा खास कुछ है नहीं इसमें। और एक फॉर्मेटिंग को हम देखेंगे, SWF टेकन बाय ईच एम्प्लॉय 100। इसमें करना क्या है, 100 ईच बाई है तो 100 लिखिए और उसको ड्रैग कर दीजिए, सब में 100 आ जाएगा या टाइप कर दीजिए। अब कहता है HRA ओनली फॉर मोहन एंड अर्चना, तो 500 वो मोहन को देना है और अर्चना को 1,000। तो इन दोनों को सेल में नॉर्मली टाइप कर देंगे, बाकी किसी को देना नहीं है। अब कहता है कि फाइंड टोटल डिडक्शन एंड सेकंड कहता है नेट सैलरी। टोटल डिडक्शन भी हमें फाइंड आउट करना है और नेट सैलरी भी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें मैंने इस एग्जांपल को इसलिए लिया कि ताकि ये इसमें आपको समझा सकूं कि इनकम टैक्स के लिए अगर चार कंडीशन एक ही साथ हो तो उसको कैसे यूज करना है। चलिए तो अब हम फॉर्मेटिंग के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए फॉर्मेटिंग की रही बात तो हमें ऑलरेडी ऐसे फॉर्मेट बना करके गिवन होगा, उसमें नाम भी गिवन होगा और सीरियल नंबर भी। बेसिक सैलरी अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। उसके बाद डीए है, एचआरए है, टीए है, ग्रॉस सैलरी है, पीएफ है, इनकम टैक्स है, एसडब्ल्यूएफ है, टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी। ये फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है। लेकिन अब देखिए हम जो क्वेश्चन के पढ़े हैं उसमें डीए के बारे में, डेयरनेस अलाउंसेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और ट्रैवलिंग अलाउंसेज के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, तो हम इसको खाली ही छोड़ देंगे। बट इसमें फॉर्मेटिंग में हमें करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और जिस बेस पे कहा है उस बेस पे हम करेंगे। चलिए अब एक एक पॉइंट हम फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहली है पीएफ जो है वो 12% देना है, सॉरी डिडक्ट करना है बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए और बेसिक सैलरी, अब देखिए डीए में कुछ कंडीशन ही नहीं है, इस पे कुछ बोला ही नहीं गया है तो हम इस पे डीए नहीं दिए, बट हमें सेल को सिलेक्ट करके और उसके बाद से हमें शो कर ही देना पड़ेगा। अब चलिए इसमें देखते हैं बेसिक सैलरी और डीए के बेस पे। पहला है पीएफ 12%। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, क्या करना है, नॉर्मली इक्वल टू लिखेंगे, 12% मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके इन दोनों सेल को ऐड कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, और उसके बाद इनको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा पीएफ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, इनकम टैक्स के बारे में। नेक्स्ट इनकम टैक्स पे आते हैं, उससे पहले आगे ये जो छोटे पॉइंट है इनको कर लें। SWF है टेकन बाय ईच एम्प्लॉय 100। इसमें क्या करना है, नॉर्मली 100 सबको दे देना है। अब आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में जो है चारे के लिए ओनली फॉर मोहन और अर्चना को देना है, तो मोहन में 500 टाइप कर देंगे और अर्चना को 1000 टाइप कर देंगे, और कुछ नहीं करना इसमें। अब नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में क्या कर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर एक अब हमारा पॉइंट रह गया इनकम टैक्स की। अब हम इनकम टैक्स पे बात कर लेते हैं। चलिए इनकम टैक्स ही इसमें मेन है और कुछ नहीं। कैसे हम करेंगे इनकम टैक्स को, आइए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। देखिए इफ फंक्शन यूज तो करना ही पड़ेगा, इफ फंक्शन, और जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम करेंगे। देखिए सबसे पहले साइन लगाएंगे
इक्वल टू का, उसके बाद से इफ फंक्शन यूज करेंगे। इफ फंक्शन यूज करने के बाद बेसिक सैलरी के बेस पे है, लॉजिकल टेस्ट बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी देंगे लेस देन इक्वल टू 10,000, देन जीरो, कॉमा लगा करके जीरो करेंगे। फिर इफ फंक्शन यूज करेंगे, इफ फंक्शन यूज करने के बाद बेसिक सैलरी, उसके बाद से लेस देन इक्वल टू 20,000, कॉमा लगाएंगे, उसको देना है 1,000, डिडक्ट करना है, और फिर नेक्स्ट है 30 तक, तो इफ फंक्शन यूज करेंगे लेस देन इक्वल टू 30, तो 3,000, कॉमा लगाएंगे, फिर अदरवाइज 5,000, तो 5,000, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे उतने बार जितने बार ओपन हुआ है। देखिए इसमें समझने वाली बात बस यही है कि 4 कंडीशन यहाँ पर गिवन है, तो 3 इफ यूज होगा। जितना कंडीशन गिवन होगा उससे एक कम होगा, क्योंकि अब एक जो बचेगा ना लास्ट वाला, वो अदरवाइज इसी के लास्ट वाले में हम डाल देते हैं। तो ये है, एंटर कर देंगे, और इसके बाद से ये आ जाएगा इनकम टैक्स, और इसको ड्रैग कर देंगे। चलिए मैं एक बार दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं एक पहले यहाँ पर एक ले लेता हूँ, कॉलम में इंसर्ट कर लेता हूँ। अब कैसे करना है आपको ये दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है, लिखना है इक्वल टू, उसके बाद इफ फंक्शन यूज करना है, उसके बाद से हमें लेना है सब बेसिक सैलरी के बारे में बात करें, बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू करना है 10,000 तक है। देखिए तो 10,000 तक है, तो 10,000 कॉमा लगाना है, फिर इसको क्या करना है 10,000 तक नो, यानी कि जीरो, तो इसको जीरो कर दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर इफ फंक्शन यूज करेंगे। इफ फंक्शन यूज करने के बाद फिर वही लॉजिकल टेस्ट में बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू कितना तक करेंगे, अब सेकंड में है 20 तक, सॉरी 10,000 तक टू 20,000। अब यहाँ पर देंगे हम, यहाँ पर 20,000 तक है, तो यहाँ करेंगे लेस देन इक्वल टू 20,000, कॉमा लगाएंगे, कितना देना है, इस पे करना है 1,000, तो 1,000 यहाँ लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद इफ फंक्शन यूज करेंगे एक और, उसके बाद से है बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू करेंगे लेस देन इक्वल टू 30,000, 30,000, उसके बाद से हम करेंगे कोमा, यहाँ देंगे हम 3,000, 3,000 दे देंगे, उसके बाद से अदरवाइज कॉमा लगा देंगे इसी में। अब जब 30,000 से कम तक सब हो गया, तो जो बचेगा उसी का तो होगा, तो अदरवाइज 5,000, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जितना ओपन हुआ है उतना। अब एंटर कर देंगे, देखिए ये हमारा आ गया है। अब इसको ड्रैग कर देंगे, सबका आ जाएगा जहां तक करेंगे। लीजिए ये था जो यहाँ पर हमने किया था। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, और SWF का तो इसमें बोला था 100 टोटल करेंगे सबका यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था, ग्रॉस सैलरी नहीं पूछा गया है, ग्रॉस सैलरी नहीं पूछा गया है, बट फिर भी हम ग्रॉस सैलरी का फॉर्मेट में बनाया हुआ है, तो जो बेसिक सैलरी और HR है इसको ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। अब जो है डिडक्शन रहा, डिडक्शन है प्रोविडेंट फंड, और उसके बाद से इनकम टैक्स है, SWF है, इन तीनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद डिडक्शन हमारा आ जाएगा, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा करके सम यूज करेंगे, सम फंक्शन, जैसे हर बार हम करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। इक्वल टू लगाना है,
सम फंक्शन यूज करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद से जितना ऐड करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सॉरी, इसमें कोई छूट गया क्या? उल्टा साइड आ रहा है, इस वजह से ऐसा आ रहा है, वो उसके राइट साइड पास में करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर साइड में हम दोबारा कर देंगे, वैसे आ जाएगा। यहाँ दूरी आ रही है और अलग भी हो रहा है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ टोटल डिडक्शन पर हम करेंगे, देखिए मैंने कर भी रखा है, सम दिखा भी देता हूँ आपको। तो सम करेंगे जब, तो इतना सम फंक्शन यूज करने के बाद सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करते हैं, ये हमारा टोटल डिडक्शन आ जाएगा। टोटल डिडक्शन के बाद से हमें कैलकुलेट करना है नेट सैलरी। नेट सैलरी के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी वाले सेल में से टोटल डिडक्शन वाले सेल को घटा देंगे, इक्वल टू लिखेंगे ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। उसके बाद हम एंटर कर देंगे, ये हमारा नेट सैलरी आ जाएगा, इसको ड्रैग कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में यही था आज के इस वीडियो में, हमने यही सीखना था कि अगर ऐसी कंडीशन हो, 3-4 जगह कंडीशन लगाया हो, तो कैसे एक फंक्शन यूज करना है और कितने बार यूज करना है, ये समझना हमारा जरूरी था। तो दो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने सीख लिया कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, आपको हेल्प मिलता रहे। अगर कोई बात होती है या कुछ आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी है। धन्यवाद।